नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसोमिया स्टडी पॉइंट में। आज हम लेकर के आए हैं हिंदी की 5वीं क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे कारक। क्योंकि एग्ज़ाम में कारक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कारक भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने के बाकी के टॉपिक। कारक की बात करते हैं। कारक क्या होते हैं, कारक का अर्थ क्या होता है। तो कारक होते क्या हैं? कारक शब्द का अर्थ होता है किसी क्रिया को करने वाला, यानी कि जो क्रिया को करता है उसे हम कारक कहते हैं। अर्थात जब क्रिया को करने में कोई ना कोई अपनी भूमिका निभाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के उदाहरण देख लेते हैं, जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। राम ने रावण को मारा, रोहन ने पत्र लिखा, मोहन ने कुत्ते को डंडा मारा। ये कारक के उदाहरण हैं। कारक के भेद देख लेते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्ता कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। करण कारक से के द्वारा। संप्रदान कारक को के लिए। अपादान कारक से अलग होने की स्थिति में। संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे। और नंबर 7 अधिकरण कारक में, पर। और अंतिम है नंबर 8 संबोधन कारक हे, अरे। संबोधन कारक की एक पहचान यह भी होती है, वहां पर संबोधन चिन्ह आता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कर्ता कारक की। जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कहा जाता है। अर्थात वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति जो होती है वो ने होती है। जैसे राम ने पत्र लिखा, रमेश ने आम खाया, कृष्ण ने सुदामा की सहायता की। तो ये किसके उदाहरण है? हमारे कर्ता कारक के। दूसरा होता है हमारा कर्म कारक। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को माना जाता है। कहीं कहीं पर कर्म चिन्ह का लोप भी होता है। एग्जाम्पल देखेंगे। अध्यापक छात्र को पीटता है। अध्यापक यहाँ पर छात्र को पीट रहा है। काम कौन कर रहा है यहाँ पर? अध्यापक। तो यहाँ पर है कर्म कारक, यानी कि अध्यापक के द्वारा कोई कार्य किया जाता है। सीता फल खाती है, तो सीता क्या कर रही है? यहाँ पर फल खा रही है, तो कर्म कर रही है। उसने पत्र लिखा, यहाँ पर काम हो रहा है। गोपाल ने राधा को बुलाया, तो इसमें को नहीं आया है और यहाँ पर को चिन्ह का लोप हो गया। तो कहीं कहीं पर कर्म चिन्ह का लोप भी हो जाता है। तीसरा है हमारा करण कारक। जिस साधन से क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से के द्वारा होता है, या फिर जिसके द्वारा कार्य होता है उसे करण कारक कहते हैं, या फिर जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बच्चे गेम खेल रहे हैं, ये यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, यह वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चा बोतल से दूध पी रहा है। तो यहाँ पर किसी दूसरी चीज की यहाँ पर सहायता ली जा रही है। जैसे बच्चा दूध किससे पी रहा है? बोतल से, तो यहाँ पर बोतल की सहायता ली जा रही है। तो यहाँ हमारा हो गया कर्ण कारक। तीसरा एग्जाम्पल है राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहां बाण से मारा, तो यहां पर क्या हो गया? कर्ण कारक, क्योंकि बाण से मारा गया है। अगला है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का अर्थ होता है देना, या फिर कैसे कह सकते हैं जिसके लिए कर्ता काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह
को के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गरीब को खाना दो, माँ बेटे के लिए आम लाई, अमन ने श्याम को गाड़ी दी। तो ये यहाँ पर क्या है, किसी दूसरे के लिए काम हो रहा है, या फिर काम करता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जिसके लिए काम किया जा रहा है। अगला है हमारा अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है वहां अपादान कारक होता है। यहां हमें पता लगता है कोई चीज अलग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर क्या है, पेड़ से पत्ते अलग हो गए, तो यहाँ पर हो गया हमारा अपादान कारक। दूसरा एग्जाम्पल है, हाथ से छड़ी गिर गई। गिर गई मतलब अलग हो गई। वह सांप से डरता है। अब सांप से डरता है मतलब सांप से डरेगा तो वो दूर भागेगा, तो यहां भी अपादान की स्थिति उत्पन्न होती है, तो यहां भी अपादान कारक हो गया। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से निकलने के बाद अलग हो जाएगी, तो यहां पर अपादान कारक हो गया। आगे बात करते हैं संबंध कारक की। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु की दूसरी वस्तु से संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। यहाँ क्या होता है, एक दूसरे का आपस में संबंध का पता लगता है। इसके विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री आदि होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सीतापुर मोहन का गांव है, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है सीतापुर और मोहन के संबंध का, कि सीतापुर मोहन का गांव है। दूसरा उदाहरण, यह सुरेश का भाई है, तो यहाँ पर हमें दोनों के आपस में संबंध का पता चल रहा है कि यह सुरेश का भाई है। तीसरा है, यह सुनील की किताब है, तो सुनील का किताब से संबंध है, तो यहाँ हो गया हमारा संबंध कारक। आगे बात करते हैं अधिकरण कारक की। अधिकरण का अर्थ होता है आधार या फिर आश्रय, अर्थात जिस संज्ञा रूप की वजह से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह में या पर होता है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग भी कारक में किया जा सकता है। जैसे हरि घर में है। अब घर मतलब आश्रय है या फिर आधार है, तो इसमें आधार या फिर आश्रय का पता लगता है। पुस्तक मेज पर है। अब मेज क्या है, पुस्तक के लिए आधार है क्योंकि मेज के ऊपर, तो यहाँ पर इन दोनों का संबंध यहाँ पर पता लग रहा है आधार का, ये हो गया हमारा अधिकरण कारक। फ्रीज में सेब रखा है, महल में दीपक जल रहे हैं, तो ये सब एग्जाम्पल है अधिकरण कारक के। अंतिम है हमारा संबोधन कारक। एक संबोधन कारक का सबसे अच्छा ये होता है कि उसमें संबोधन चिन्ह आता है, तो कहीं भी संबोधन चिन्ह जिस वाक्य में आपको दिखाई दे तो सीधे उसका राइट आंसर लगा देना संबोधन कारक। अब बात करते हैं संबोधन कारक होता क्या है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध होता है वहां संबोधन कारक होता है। इसकी पहचान संबोधन चिन्ह से भी होती है। जैसे हे ईश्वर, अब यहाँ पे क्या है, बीच में संबोधन चिन्ह आ गया, हे ईश्वर रक्षा करो। अरे बच्चों शोर मत करो। अरे भाई यहाँ आओ। अरे आप आ गए, तो यहाँ पे क्या पता लगता है हमें, बुलाने या पुकारने का पता लगता है। किसी को बुलाते हैं तो अरे आप यहाँ आ जाओ, अरे आप ये काम कर लो। यहाँ पे क्या होता है कि हम किसी चीज के लिए संबोधित कर रहे हैं, और सबसे बड़ी पहचान यही है संबोधन कारक की कि उसमें संबोधन चिन्ह आता है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो स्टूडेंट इस क्लास की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा कर के
पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।